नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरियार। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। यदि आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं तो उसे खरीदते टाइम देखकर खरीदे। सस्ता के चक्कर में आप चोरी का मोबाइल खरीदकर फंस सकते हैं। शुक्र है कि नए एसपी मनोज चौथे के अगुवाई ऐसे गुम या चोरी किए गए मोबाइल का पता लगाते हुए केवल इन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई। एसपी ने कहा कि सेकेंड हैंड लेने में सावधान रहे लोग, कहीं उससे पूर्व में क्राइम हुआ हो और सेकेंड हैंड में आपने उस मोबाइल को ले लिया हो तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग एसपी के रूप में मनोज रत्न चौथे के योगदान के बाद से अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एक सप्ताह के भीतर कई सारे आपराधिक गिरोह का उद्भेदन उनकी अगुवाई में पुलिस टीम ने यहां अब तक किया है, जिसमें पहली बार 2 दिन पहले साइबर क्राइम में सक्रिय ऐसे गिरोह के भी सदस्य पकड़े गए जो फर्जी कॉल के सहारे अलग अलग तरह से लोगों को फंसाकर उनसे ब्लैकमेलिंग कर पैसे की वसूली कर रहे थे। अब गुम हुए या चोरी किए 27 मोबाइल को जब्त किया है। जो मोबाइल उड़ाकर जिन्हें बेचा गया है उनसे इसे बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की है। शुक्रवार को एसपी श्री चौथे ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 1 साल से जिले में लोगों के गुम या चोरी हुए मोबाइल में से 27 महंगे मोबाइल जब्त अभी तक किए जा चुके हैं। बताया कि आम आदमी काफी मशक्कत से मोबाइल खरीद पाता है। इसी में जिले भर के ऐसे मोबाइल को लेकर जो कंप्लेन आए थे उसकी सूची तैयार कर टेक्निकल सेल की मदद से ऐसे मोबाइल का पता लगाकर उन्हें जब्त किया गया। कहा कि इन्हें खरीदने वाले से रिकवर किया गया। ऐसे लोगों से कहना है कि अनजान व्यक्ति से मोबाइल न खरीदे, वह चोरी का हो सकता है। बिल देखकर खरीदे, नहीं तो क्राइम में उपयोग हुए मोबाइल से आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल गुमशुदा होना, मोबाइल की चोरी होना या मोबाइल पॉकेट से गिर जाना ये काफ़ी कॉमन चीज़ आज के डेट में हो चुकी है। कई सारे लोग बाज़ार में जाते हैं या मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो कई बार हमारे पास भी शिकायतें आती है कि मोबाइल हमारा गुम हो गया या चोरी हो गया, जेब से गिर गया। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए, खास करके जो आम आदमी होता है, आम आदमी के लिए एक 15-18 हज़ार रुपये का मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब इस तरह से मोबाइल की चोरी होती है या गुमशुदा होता है तो उस आदमी का, कुछ आदमी का तो ये है कि 1-1.5-2 महीने की सैलरी एक मोबाइल के ऊपर खर्च हो जाती है, इतने महंगे मोबाइल होते हैं। तो हम लोगों ने एक अभियान हाथ में लिया था, ये आज का नहीं, करीब 2-3 महीने पहले इसको हम लोगों ने शुरू किया। आम आदमी के जो मोबाइल गुम हुए हैं, पूरे जिला से हम लोगों ने एक ब्यौरा संकलित किया। उस ब्यौरा का जब हम लोगों ने अवलोकन किया और उसके ऊपर जब टेक्निकल सेल ने हमारे काम किया तो हम लोगों ने पाया कि बहुत सारे मोबाइल ऐसे कंडीशन में जिसको हम लोग इजीली रिकवर कर सकते हैं, या कुछ झारखंड में, कुछ राज्य के बाहर भी है, उनको भी हम लोग थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उन्हें बरामद कर सकते हैं। तो हमारे टेक्सेल के डीएसपी साहब है आरिफ इकराम साहब, उनके नेतृत्व में टेक्सेल ने एक बहुत शानदार कार्य किया है। करीब आज हम लोगों ने 27 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी करीब वैल्यू जो है वो 5.5 लाख के आसपास में है। तो मुझे लगता है ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि हम लोगों ने उनके 27 मोबाइल आज लौटाए हैं। और भी मोबाइल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, करीब 60-70 मोबाइल और मिलने की गुंजाइश है। जब वो मिलेंगे तो उसको भी हम लोग इसी तरह से, जिनसे वो छिनताई हुई थी मोबाइल की, चाहे जिनसे वो गुमशुदा हुआ था, उनको हम लोग वापस लौटा देंगे। आज अवसर पर मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग मोबाइल खरीदते हैं, खास करके सेकंड हैंड मोबाइल आप जब खरीदते हैं तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ की पुष्टि कर लें कि खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो सामने वाले, बेचने वाले व्यक्ति के पास से बिल है कि नहीं, उसकी जांच पड़ताल निश्चित रूप से करें। उस बिल पर IMEI नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, वो पता करें। बहुत बार ये सामने आता है कि अनजाने में कई सारे लोग चोरी का मोबाइल खरीदते हैं और जब किसी क्राइम में उस मोबाइल का यूज़ होता है तो अननेसेसरीली उनको फिर हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि यदि कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता है तो सावधानी से खरीदे, बिल देखकर खरीदे और चोरी के मोबाइल कृपया नहीं खरीदे। उससे आपको परेशानी हो सकती है अगर वो मोबाइल पूर्व में कभी किसी क्राइम में या किसी अपराध में